हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आ गए आपसे फिर से मिलने के लिए, है ना। कैसे हो आप सब? मस्त हो, बढ़िया हो, बिंदास हो। पढ़ाई कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? पढ़ाया हुआ समझ में आता है ना आपको? आता है, चलो अच्छी बात है। देखो, पढ़ाया हुआ समझ में आएगा, होशियार हो जाओगे, सीख जाओगे, कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, तो आप भी फिर आगे बड़े होगे, फिर औरों को पढ़ाना है कि नहीं है। चलो अच्छी बात है। देखो, स्वागत आप सभी का कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपकी पढ़ाई पूरी की पूरी कॉन्सेप्चुअल होती है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, अभी हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपकी लास्ट क्लास करी थी कंप्लीट, यानी उसमें हमने सीखा था, कॉन्सेप्ट सीखे थे। और वो ऐसे थे कि कोई द्विघात समीकरण मूल देगा तो वो दिखने में कैसे होंगे, मीन्स उनकी प्रकृति क्या है, वो बराबर होंगे, वो भिन्न भिन्न होंगे, या फिर वो होगा ही नहीं, काल्पनिक होगा। मैंने यहाँ पे डी की लीला दिख रहा है ना। देखो कोना क्या कहता है, डी की लीला, ये होगा तो क्या होगा, ये होता तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, ये हमने सीखा था। फिर ये क्यों होगा उसका मैंने एकदम से आपको समझाया था, वो झोंपड़ी यानी वर्गमूल में रख रख के द्विघाती सूत्र में रखा था। तो हमने अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे, और अभी हम जो सीखेंगे ना वो कॉन्सेप्ट नहीं है, अब हम सवाल करेंगे सीधा। और परीक्षा में सवाल को कैसे हल करते हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे हासिल करेंगे। वैसे बच्चा, पढ़ाई मार्क्स के लिए नहीं होती, पर अगर आप में दम है तो मार्क्स आपका पीछा करेंगे, बोलेंगे अरे इसमें दम है, मार्क्स खुद चल के आएंगे, है ना। पढ़ाई ऐसी करो कि डिजर्व करो, 100/100 डिजर्व करने चाहिए आप। चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। बेटा, पहला केस और दूसरा केस, इन दोनों केस में मूलों का अस्तित्व होता है, पर तीसरे केस में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे d<0 होता है और वर्गमूल झोंपड़े में माइनस अच्छा नहीं लगता। तो ये अगर दो केस बन जाएंगे तो अस्तित्व होगा, और होगा तो उन्हें ज्ञात भी करे, उन्हें ज्ञात भी करे। अब देखो बच्चों, प्रकृति ज्ञात करने के लिए आप किसका फॉलो करोगे? डी को। और ज्ञात करना तो द्विघाती सूत्र को। यानी इस सवाल में आपको दो काम करना है, आपको डी भी बताना है प्लस सूत्र भी लगाना है। और सूत्र तभी लगेगा जब ये पहले दो केस लगेंगे। आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूं, आई होप को आपको ये समझ में आ रहा हो कि हाँ, पहले डी निकालेंगे, फिर प्रकृति बताएंगे। अगर वो प्रकृति अस्तित्व लायक है तो उस सवाल को द्विघाती सूत्र से हम हल करेंगे, ठीक है। चालू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, 2x² - 3x + 5 = 0। बच्चा लोग थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ाओ, फुल स्क्रीन करो, फिर देखो आपको बहुत समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहां देखो, इसमें x² का गुणांक कौन है? ऐसे करते हैं सवाल को, x² का गुणांक, ठीक है। बताओ a की वैल्यू कितनी है? 2 है। फिर x का गुणांक कौन है? x का गुणांक, और वो है b, और b का वैल्यू -3। और अचर पद कौन है बताओ? यानी c, कोफिशिएंट, ठीक है ना। कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? 5। ये ABC आ गई, और ये ABC की पहचान मैं पहली क्लास से करवा रहा हूं आपको, ABC, ठीक है। अब सबसे पहले मूलों की प्रकृति, तो क्या लिखेंगे? पहले तो चेक करोगे आप, स्क्रीन में आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा? चलो चेक करो फटाफट। हाँ, दिख रहा है आपको सभी को। मूलों की प्रकृति, उसके डेस लगाओ, मूलों की प्रकृति के लिए। बताओ कौन सा फॉर्मूला लेके आएंगे? बोलो मेरे साथ, विविक्त कर। क्या? विविक्त कर। और उसको डी से लिखेंगे, और उसका मान आता है b² - 4ac। अब यहाँ पे आप क्या रखोगे? सभी का मान रखने पर, सभी का क्या रखोगे? मान रख दोगे। तो यहां से देखो, मैं यहां से लिख रहा हूं, ठीक है ना। d बराबर, b का वैल्यू कितना है? -3, और उसका भी होल स्क्वायर, -4। a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 5, -3 का वर्ग, -3 का वर्ग। देखो काफी बच्चों को माइनस जब आ जाता ना, डर लगने लगता है। पहली बात तो कई बच्चे यहाँ पे कोष्टक नहीं लगाते। बच्चा, अगर आपको डिजर्व लाना है, 100/100 लाने हैं, या फिर आपको मार्क्स डिजर्व करे कि आपको 100 आए, तो ये सब कुछ पैटर्न आपको सीखना पड़ेगा कि जब भी माइनस की संख्या होगी उसके दोनों तरफ कोष्टक लगाएंगे, ताकि वो दिखेगा, हाईलाइट करेगा टीचर को कि इस बच्चे को पता है कि माइनस की संख्या को लिखने के लिए ब्रैकेट का यूज करते हैं।
उसका स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। देखो बच्चा पार्टी, माइनस को स्क्वायर करेंगे तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो 9 आ गया, माइनस 4 दूनी 8 पंजो 40। तो डी का मान कितना आया, माइनस का 31। माइनस का 31, माइनस का 31 जीरो से छोटा होता है क्या, है क्या? आप क्या कहोगे, सर क्या मजाक कर रहे हो, अब आपको इतना भी नहीं पता क्या? तो मेरे को नहीं पता, आप बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। माइनस 31 का मतलब होता है, हाँ डी का मान 0 से छोटा है। और जब डी का मान 0 से छोटा होगा तब देखो ये वाला केस है क्या, ये तो बड़ा है, ये बराबर है, ये देखो छोटा है, ये 0 बड़ा है, डी छोटा है। इसका देखो कई बच्चों को तो यही नहीं पता ये क्या होता है। देखो जहां ये मुंह खुला, देखो यहाँ पे ऐसे बना लो, स्माइली बना लो, इस तरफ मुंह खुला है इसका, तो इसका मतलब है इधर वाला चीज बड़ी है, इसमें इधर वाली बड़ी है, समझो आप। देखो ऐसे चिन्ह है, इसका मतलब ये वाली चीज बड़ी है, और ये जो इसमें चोंच निकली हुई ये इधर वाली चीज छोटी है, ये छोटी है और ये बड़ी है, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें मुंह किस तरफ है, डी की तरफ, तो डी बड़ा है किससे, 0 से। इसमें 0 की तरफ बड़ा है, तो 0 बड़ा है किससे, डी से, यानी डी 0 से छोटा है, एक ही बात है। 0 बड़ी चीज है, डी छोटी है, तो डी 0 से छोटा है, तो डी 0 से छोटा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 से छोटा, तो यहाँ पे क्या समझ में आया, ठीक है। देखो बच्चों, तो हम लिखेंगे चूंकि डी का मान 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे, और कोई हल नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब देखो अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो उन्हें ज्ञात भी नहीं कर सकते, इसका मतलब ये सवाल यहीं तक होगा, ठीक है ना। मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः ये मूल अस्तित्व में नहीं है तो इनको हल भी नहीं करेंगे, ठीक है ना, कोई हल नहीं होगा, बस ये इतना ही करना है। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ बार बार, मैं आपको, वैसे ये लिखना जरूरी है, बार बार आप इसको देखोगे तो ही आपको याद होगा, ये बार बार आप इसको समझोगे तो याद होगा। तो तीसरा केस क्या लिखना है, डी लेस देन 0। चलो आप एक काम करो, आप इतना नोट करो, उस वाली चीज को बार बार नहीं लिखना, ये वाली चीज आप लिखो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो लिखो बच्चों, अभी आपने लिख लिया था ना, अगर किसी ने नहीं लिखा था तो वो वीडियो को पीछे जाके पॉज करे, पॉज का मतलब रोक लेगा, ऐसे रोक लेगा, ऐसे बटन आ जाएगा, रुक जाएगा, फिर आप अच्छे से लिखो, फिर वापस प्ले कर लो, ठीक है। तो बताओ माइनस 31 किससे, 0 से छोटा होता है, माइनस 31 0 से छोटा होता है, तो यहाँ पे डी भी किससे छोटा हो गया, 0 पे, ठीक है ना। अतः ये दो चूंकि है और ये हमारा इसलिए, ठीक है ना, चूंकि में ऐसे 2 ऊपर 1 नीचे, इसलिए में 2 नीचे 1 ऊपर, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, चूंकि, और इसको क्या बोलते हैं, इसलिए, ठीक है। तो चूंकि इसलिए, अब डी का मान 0 से छोटा है, चूंकि डी का मान 0 से छोटा है अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये आप बात रिजल्ट में लिखोगे, किस में लिखोगे, रिजल्ट में, RESULT, रिजल्ट। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा अतः कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा, सवाल यही खत्म हो जाएगा, आगे हल नहीं करना पड़ेगा, द्विघात उत्तर लगेगा ही नहीं, क्योंकि अब मूलों का अस्तित्व नहीं। अब आप, मुझे पता है मन ही मन में ये करो कि काश भगवान हमारी परीक्षा में ना यही प्रश्न आ जाए और उसके आगे हमें हल भी नहीं करना पड़े, है ना, बहुत चालाक हो आप। तो इसको नोट करो अभी के अभी, इतना लिखो यहां से, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो आंसर नंबर 2, क्या आंसर नंबर 2। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो आपको पता, समझा तो मैंने दिया ही, तो इसको मैं मिटा देता हूं। चैप्टर 4.3 चल ही रहा है और आंसर नंबर 2, तो 2 नंबर प्रश्न देखो, 2 नंबर देखो, पहले का दूसरा है ये, पहले का दूसरा, देखो जल्दी जल्दी करेंगे इस बार। 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 बराबर में क्या, 0, यानी इक्वल 0, यानी 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर में 0। जल्दी से मुझे बता दो a का वैल्यू कितना है भाई, 3 है,
बी का वैल्यू कितना है भाई, आप कहोगे सर माइनस भी है, लिख लो, सर 4 भी है, लिख लो, सर √3 भी है, लिख लो। फिर सी का वैल्यू कितना है, प्लस का 4। बोलो जैसे जैसे आपने बताया वैसे वैसे लिखा है, ठीक है। अब मूलों की क्या ज्ञात करनी है बताओ, मूलों की प्रकृति, और मूलों की प्रकृति डैश लगाओ, किससे ज्ञात होती है, विविक्त से, विविक्त कर से, विविक्त कर से। और उसको क्या है सूत्र बताओ, आप बताओ पहले सूत्र क्या है, याद है क्या, बताओ, देख रहे हो एक दूसरे की तरफ। सूत्र है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखो अभी टीम का मेंबर बता रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जबकि उसको इस मैथ से कोई लेना देना नहीं है। इसको याद हो गया है तो आपको याद होना चाहिए, ये आपको सुनाई नहीं देगा लेकिन मुझे सुनाई देता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसी लगा के 4 जने बी स्क्वायर के साथ बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल नहीं आएगा। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसमें भी क्या लगा देते हैं, वर्गमूल लगा देते हैं। मैं आपको पहले वही चीज बता देता हूं जहां गलतियां होती है, ताकि आप वो गलती ना करो। यहाँ पे वर्गमूल नहीं लगाना है, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे सब के क्या रख दोगे, मान रखने पर, ठीक है। देखो b का वैल्यू माइनस का 4√3, उसका भी स्क्वायर लगेंगे, माइनस का 4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4। अब देखो 4 का वर्ग कितना आएगा, 16, कितना आएगा 16, और माइनस का वर्ग क्या होता है, प्लस, 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग कितना होता है, 3। देखो मुझे पता है, मेरे चलो को मेरे को सारा पता है, बहुत सारे बच्चे इसका वर्ग नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बार फिर सीख लो। गुणा में पहले इसका वर्ग कर दो, 4 का वर्ग 16 होता है, फिर √3 का वर्ग कितना होता है, 16, 3 हो जाएगा, ठीक है ना, गुणा में हो जाएगा। आप कहोगे सर रूट कहाँ गया, बच्चा वर्गमूल मतलब आधी घात, स्क्वायर मतलब 2, 2 का आधा 1 होता है, 1 का मतलब वर्गमूल गायब, 1 का मतलब वर्गमूल गायब, ठीक है ना। तो ये आप समझ लीजिए, यहाँ पे माइनस 4 3 12, 12 चौके 48, 16 तिया 48, 48 माइनस 48। अब हुई ना बात, मजा तो अब आएगा। अब देखो 2 लड्डू आगे 0 आ गया, कितना आ गया, 0। यहाँ पे डी का मान कितना है भाई, बोलो 0। वाह इंटरेस्टिंग, डी 0, मुझे पता है मेरे शेर खान, इधर आओ, देखो शेर सवा शेर सारे इधर आ जाओ। डी का मान 0, अगर डी 0 होगा तो मूल वास्तविक होंगे, बराबर भी होंगे, मूल वास्तविक होंगे, बराबर हो, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। अब आपको कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा इसमें, द्विघात सूत्र। अब आप कहोगे सर क्या इसको गुणनखंड विधि से किया जा सकता है, नहीं बच्चे, अगर आपने मूलों की प्रकृति ज्ञात की है वो भी विविक्तर से, तब आप गुणनखंड मत लगाओ, अब आप इसमें द्विघात सूत्र लगाओगे, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि डी 0 है इसलिए मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। देखो ये स्माइल वाली चीज आ गई ना, स्माइल, मूलों का अस्तित्व है तथा मूल बराबर बराबर प्राप्त होंगे, मूल बराबर बराबर प्राप्त होंगे। मेरे साथ लिखते चलो। अब देखो आपने लिख लिया होगा, देखो यहां तक हमने मूलों की प्रकृति जानी। ये चीज पता क्या होती है, ये मूलों की प्रकृति होती है, मूलों की प्रकृति, ठीक है, इसी को मूलों की प्रकृति कहते हैं। अब मूलों की प्रकृति में अस्तित्व आ गया, बराबर बराबर आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं आखिर वो मूल कौन कौन है, ठीक है ना। तो एक बार इतना नोट करो, उसके बाद में कौन सा सूत्र लगाएंगे, द्विघाती सूत्र, और उससे अक्स के क्या आएंगे, 2 मान आएंगे। एक बार इतना छापो, फिर देखते हैं, वीडियो को रोक के फिर नोट किया करो अभी सारे। हाँ बच्चों चलो इसको आगे बढ़ते हैं, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र द्वारा। अच्छा द्विघाती सूत्र में क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस झोंपड़े में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अब देखो यहां पर वापस क्या लिखोगे, मान रखने पर। देखो बहुत सारे बच्चे इस माइनस को भूल जाएंगे, आपको नहीं भूलना है, ये माइनस आपको कभी नहीं भूलना है। तो मान रखो, रखो माइनस ऐसा का ऐसा, b का मान
वैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, मिटा दिया वापस, चलो इसमें लिख लो। ए का मान 3 है, बी का मान -4√3 है, सी का मान 4 है। तो बी का मान -4√3, चिन्ह कौन सा लगाया, प्लस माइनस, वर्गमूल। अब वापस मान रखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है काफी बच्चों ने जवाब दिया है कि सर इसको वापस मान मत लिखो। अभी अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया है, कितना आया, 0, तो वो इसके बीच में लिख दो। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी अभी कितना आया था, 0, तो मान रख दिया 0 बटा में 2। ए का मान कितना है, 3, देखो माइनस माइनस प्लस 4√3, 0 का वर्गमूल 0 और बटा में 3 दूना 6। एक बार प्लस का केस बनाओ और एक बार माइनस का केस बनाओ, केस कितने बनेंगे, 2 केस बनेंगे। तो देखो बच्चों, अब मैं ये हटा रहा हूं, ये आप सीख चुके हैं मुझे पता है। तो ये कोना क्या कहता है, डी की लीला, जब डी 0 से बड़ा होगा, डी 0 के बराबर होगा, छोटा हो गया, मुझे लगता है आपको सीख में आ गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि मेरे को जगह चाहिए लिखने के लिए। तो देखो कितने केस बनेंगे यहाँ पे, 2 केस बनेंगे, केस फर्स्ट एंड नाउ केस सेकेंड। देखो पहले केस में कौन सा, प्लस वाला ले लेंगे, क्या, प्लस वाला। तो प्लस वाला लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 4/4√3। हाँ, अब प्लस वाला लेंगे तो प्लस 0 और बटा में 6 लेंगे तो कितना आ गया, 4√3, 0 जोड़ने की जरूरत नहीं है, 6, 2 के पहाड़े से काट दो, 2√3 और 3 6, 2 3 6, ये आ गया आपका x का पहला मान। बताओ पहला मूल आ गया क्या आपका, आ गया ना, पहला मूल, वेरी गुड। चलो फिर दूसरा केस सेकंड ले लेंगे, केस सेकंड कौन सा, माइनस चिन्ह वाला, माइनस चिन्ह वाला। तो माइनस चिन्ह वाला ले लो, तो x बराबर 4√3 माइनस में 0/6, तो माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 2 से काट दो, 2√3/6, ये डब्बे में बंद करो। ये कौन सा मूल है, दूसरा मूल। अब मुझे आप कहोगे सर आप वास्तव में सही कह रहे थे, जैसा कि जैसा ये है वैसा का वैसा ये है, यानी पहला मूल दूसरे मूल के क्या है, बराबर बराबर है, और ये d का मान 0 होने की वजह से आया। अब आपको इस प्रश्नावली का पूरा सार समझ में आ गया होगा, आ गया ना। बस बच्चा ये जो सवाल किया ना, ये एक बड़ा सवाल है। अब सारे के सारे सवाल ऐसे ही होने, बस ये बदल जाएंगे, ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, तरीका नहीं बदलता है, सवाल के अक्षर बदलते हैं। सवाल के अक्षर बदलेंगे, सवाल आप समझो, अक्षर बदल दो, तरीका तो वही है ना, तरीका सेम होता है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो सारे सवाल कर लोगे आप, ठीक है ना। मूलों की प्रकृति बता दोगे, द्विघाती सूत्र लिख दोगे और अक्ष के क्या आ जाएंगे, मान आ जाएंगे। इस तरह से आप इसके सारे सवाल कर पाओगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक के रिवर्स जाओ, वापस देखो, तब समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको मैं मिटाता हूं अभी, इसको नोट करो, रोक के वीडियो को, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो वही बच्चा लोग, एक सवाल और करते हैं, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। देखो आपको मजा आने लग जाएगा। अब आपको पहले तो इसकी मूलों की प्रकृति बतानी है, बोर्ड अपना साफ हो चुका है, मूलों की प्रकृति। तो देखो उसके लिए मुझे आपको a का मान चाहिए, मेरे को आपको b का मान चाहिए, c का मान चाहिए। बताओ क्या है सर, a का मान 2 है, वेरी गुड। b का मान -6, बच्चा बहुत बड़ी गलती होती है अगर आप माइनस को नहीं लोगे तो। c का मान प्लस का 3 है। अब देखो यहां से मूलों की क्या निकालेंगे, प्रकृति। मूलों की प्रकृति जानने के लिए देखो अपनी भाषा में लिखा करो, जानने के लिए क्या यूज करते हैं बताओ, विविक्तकर। और विविक्तर को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, और डी का फॉर्मूला AC कहाँ बैठे हैं, 4AC b²। देखो झोंपड़े में वो बैठते हैं ना, वो बाहर निकाल लो, b² माइनस 4AC। बताओ यहाँ पे क्या रखोगे, सभी का मान रखने पर। अब देखो यहाँ से d का वैल्यू कितना आ गया, अब देखो b वैल्यू b का मान -6, ले लो चम्मच, 2 बूंद जिंदगी को किसको पिलाओ,
बी को, बी का वैल्यू -6 और उसका स्क्वायर माइनस का 4, ए को चलो उठा लो, ए को उठा ले रे बाबा, उठा ले, ए की जगह रखो ए, कितना 2, ले लो सी और सी को जाके उठा दो, उसमें 3। अब देखो माइनस का वर्ग प्लस माइनस का वर्ग प्लस 6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी 8, 8 3 24, 8 3 24, 36 में से 24 गए कितने बचेंगे 12, 36 में से 24 गए कितने बचेंगे 12। अब मुझे एक बात बताओ, देखो इसके नीचे लिखो, इसे अच्छा नहीं लग रहा, देखो डी का मान कितना आया 12, ओ हो, डी का मान 12, 12 बच्चा 0 से बड़ा होता है, 100% श्योर 0 से क्या होता है बड़ा होता है। तो हम क्या कहेंगे, चूंकि डी जो होता ना 12, यहां पे लिखो, ऐसे लिखो, जी डी जो होता ना 12 वो 0 से बड़ा होता है, तो हम लिखेंगे चूंकि डी 0 से बड़ा है इसलिए मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल। याद है ना, मैंने यहाँ पे पहले लिखा था, ये मिटा दिया मैंने, यहाँ पे लिख रखा था, क्या लिख रखा था, मूल का अस्तित्व होगा, मूल वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, याद है ना, मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व, मेरे साथ लिखते चलो, ये मूलों का अस्तित्व होगा। दूसरी बात, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक हो। तीसरी बात, आपको दिख रहा है क्या, फ्रेम में आ रहा है क्या, चेक करो, दिखे आपको फ्रेम में आ रहा है क्या, बिल्कुल। अब बस इतना ही आएगा, आप बोले सर इतना ही आएगा, चलो ठीक है, तो यहां पे लिख लो, वह बराबर बराबर बरोबर बरोबर बराबर बराबर होंगे। ये बताओ क्या है, ये जो है ना, ये यही मूलों की क्या है, प्रकृति है। अब यहाँ इतना अगर आप सीख गए हो तो ये मान लो कि चलो कि परीक्षा में 1 नंबर आपका पक्का है, गारंटी है बेटा, 1 नंबर पक्का हो गया आपको, इतना अगर आप सीख ले। इसको नोट करो अभी के अभी। तो बताओ मूलों की प्रकृति बता दोगे, विविक्त कर में ये मान रख दिया, ये जोड़ दिया, सॉरी घटा दिया, 12 0 से बड़ा होता है, बड़ा होते तो अस्तित्व होगा, वास्तविक और सॉरी देखो गलती लिख दिया, भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न क्या होगा, भिन्न भिन्न। वो बच्चा थोड़ा सा गलती से लिखा गया, भिन्न भिन्न होगा, ठीक है ना, इसको अंडरलाइन कर लो, भिन्न को और वास्तविक को, इसको नोट करो, वीडियो को रोक के मैं इसको मिटा देता हूं, फिर देखो नोट करो। आगे अब कौन सा सूत्र लगाएंगे, जल्दी बोलो, द्विघाती सूत्र, चलो नोट करो, फटाफट नोट करो। हाँ बच्चों, द्विघाती सूत्र लगाओ, देखिए द्विघाती सूत्र होता है, मेरे साथ बोलो, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac बटा 2a, यही होता है। शाबाश, यहां से x का मान वही तो अपना हल है भाई, हल क्या होगा, x ही होगा। माइनस का देखो ऐसा कैसा, अब b का वैल्यू आप कहोगे सर -6, तो भैया जी b की जगह b का मान रख दो। अच्छा, यहाँ पे मान रखने पे लिखो, मान रखने पर होमवर्क करते रहना है, साथ साथ में विद्यार्थी का सबसे बढ़िया लक्षण ही होता है होमवर्क करना, ठीक है ना। x बराबर माइनस, b का वैल्यू -6 प्लस माइनस b का स्क्वायर करो, -6 का स्क्वायर माइनस का 4, a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू 3 है, और बटा में कितना है 2, a का मान कितना है भाई साहब 2 है, कितना है 2 है। देखो x ऐसा का ऐसा, माइनस की गुणा माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6 ऐसा कैसा प्लस माइनस। आप कहोगे सर पिछली बार तो आपने डायरेक्ट मान रख दिया था, इस बार ऐसा क्यों किया, गलती से हो गया यार, इसमें चलो सही कर लेते हैं। चलो बच्चों देखो भाई साहब, ये मैंने डायरेक्ट रखना था, देखो 12 ही आया था ना, 12, कोई बात नहीं। b स्क्वायर -4ac का मान कहाँ था, कितना आया, b स्क्वायर -4ac का मान 12 आया था, ठीक है ना, 12। यहाँ पे याद है ना, अभी अभी आया था d का मान 12 आया था ना, वो रख दिया वहाँ पे। अब देखो 12 को वर्गमूल के अंदर कितने बच्चे, 12 को तोड़ो,
सर 12 को कैसे तोड़े, 6 दूनी 12 तोड़ दे, 6 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, 4 3 12 जोड़ दे, 4 का वर्गमूल 2 होता है, एकदम सही जवाब, 4 गुणा 3, 2 दूनी 4। इसको मिटा दूं क्या मैं, ठीक है। x बराबर 6 प्लस माइनस, बच्चा लोग 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा, जिसका वर्गमूल निकल जाए उसका निकाल दो, जो नहीं निकलता है उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। 4 का वर्गमूल 2 बार आ गया, 3 का निकलेगा नहीं तो 3 ऐसा का ऐसा और 4 ऐसा का ऐसा। देखो पूरे सवाल में 2 से कटिंग हो रही है, इसलिए 2 से कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, ऊपर 2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। देखो फ्रेम में आ रहा है क्या, चेक करो आप, 3 प्लस माइनस 2 कॉमन आएगा, √3 बटा 4। बताओ बच्चा लोग 2 का पहाड़ा 4 में कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो यहां से x का मान कितना आ गया, 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3 बटा 2। अब बताओ कितने केस बनेंगे रे, यहाँ पे लिख दूं क्या मैं, आपकी परमिशन है क्या, परमिशन ग्रांटेड। तो केस फर्स्ट भैया जी x का मान आ जाएगा पहले केस में प्लस वाला, कौन सा चिन्ह वाला, प्लस वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3 बटा 2, ये आ गया पहला मूल, प्रथम मूल, ठीक है। केस सेकेंड, केस सेकेंड। अब देखो इसमें x का मान क्या आएगा, 3 माइनस वर्गमूल 3 बटा 2, ये केस कौन सा होएगा, सेकेंड। तो इसमें कौन सा मूल है, द्वितीय मूल, द्वितीय मूल। इसको रिजल्ट बना के भी लिख देना, अतः इसके मूल ये प्राप्त हुए। इसको बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, फिर ये वाला लिखो, और इसको आप वीडियो को रोक के फिर इसको नोट करो अच्छे से, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नोट करो इसको अच्छे से। ये आपका था पहले का तीसरा, पहला सवाल खत्म हो गया, दूसरा स्टार्ट करता हूं मैं, चलो स्टार्ट करो। बच्चा पार्टी एक नया सवाल आया है आपकी चैप्टर का दूसरा, पहले तो इसको ध्यान से पढ़ो। द्विघात समीकरण में k का मान बताओ, यानी आपको इस k का मान बताना है जिससे उसके 2 मूल आपस में क्या हो जाए, बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, द्विघात समीकरण में 2 मूल बराबर कब होते हैं, बताओ कब होते हैं द्विघात समीकरण में 2 मूल बराबर, जब d का मान 0 के बराबर हो। यानी आपको इस पूरे सवाल में d का मान क्या करना है, 0 करना है, बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बच्चा इस कॉन्सेप्ट को सीख गया तो ये सवाल उसको कुछ भी नहीं है, चुटकी बजाने जैसा आसान है। चलो बताओ मुझे पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है 2x², देखो ये है 2x², आपकी किताब का सवाल है ये, kx NCERT है ना, ये बराबर 0। चलो देखो मैं करा देता हूं अभी। बताओ मुझे इसमें a का वैल्यू 2, b का वैल्यू k, c का वैल्यू 3, मूल बराबर है तो d क्या करोगे, 0 लिखोगे। चूंकि समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के, चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर बराबर है, क्या है, बराबर बराबर है। अगर बराबर बराबर है तब d का मान क्या होगा, 0। देखो मैंने हाईलाइट करके लिखा है, d का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, इतना भी हाईलाइट नहीं करना है, दिखे ही ना, थोड़ा छोटा लिख लो, d बराबर 0, इसके आगे 0, इसको बना दो हीरो। b का वैल्यू k -4, a का वैल्यू 2 गुणा, अच्छा इसमें कोष्टक लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गुणा में तो है नहीं, 2, c का वैल्यू कितना है, 3, और बराबर में 0, ये k² है। 4 दूनी 8, 3 24, बराबर में 0, 24 जाएगा वर्गमूल बराबर के उस तरफ, तो k² का मान हो जाएगा प्लस का 24, k² का मान प्लस का 24। बच्चा लोग बहुत इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, देखो k का मान निकालेंगे तो सामने वाली राशि का निकलेगा वर्गमूल, क्या, वर्गमूल। थोड़ा तोड़ के लिखो, तो तोड़ के लिखेंगे तो 4 छकी 24, 4 छकी 24। मैंने कहा था जिसका मान बाहर निकल जाए उसका मान निकालो, जिसका नहीं निकले वो जबरदस्ती नहीं है।
तो इसका मान आ जाएगा वर्गमूल में 2 तो बाहर आ गया, 4 का और 6 अंदर रह गया। अब आपको ये मान यहाँ तक सही है क्या? नहीं, जब हमने लास्ट वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट किया था, कॉन्सेप्ट सिखाए थे, याद करो, मैंने आपसे पूछा था कि x का मान वर्गमूल में 36 है, तो उसका आंसर क्या होगा? आपने सिर्फ 6 बताया था, जो क्या है गलत। हाँ, काफी बच्चे बोल रहे हैं सर गलत है, क्यों? देखो आप, क्योंकि इसमें प्लस माइनस 6 आएगा, क्योंकि वर्गमूल के पीछे क्या लिखा है? चर राशि, और चर राशि जब वर्गमूल के पीछे होती है तो वो अपने आप में द्विघात होती है। इसमें 2 हल होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। प्रूव भी करवाया था मैंने वर्क करके। तो कौन से चिन्ह लगाने पड़ेंगे? प्लस माइनस। तो आपके कितने आंसर आए? के का मान 2 आ गए, एक तो प्लस का 2 रूट 6 और एक माइनस का 2 रूट 6। बताओ, आसान है ना? इसको नोट करो और आगे बढ़ते हैं। फिर देखो इसका आगे का करते हैं क्वेश्चन। इजी है ना ये? चलो इसको नोट करो फटाफट। हाँ भाई, रोक के नोट करो, मैं मिटा दूं अब? चलो ठीक है, आप रोक के नोट कर लेना, मैं मिटा दे रहा हूं। हाँ जी बच्चों, एक प्यारा सा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अब आप कहोगे सर ये सवाल हमें बहुत हार्ड लगता है, स्कूल में भी नहीं हुआ, चलो इसको करते हैं, ठीक है ना? कोशिश करें करने की, ठीक है। पहले इस अक्ष की गुणा इस दोनों से कराओ, मतलब ब्रैकेट को ओपन करो, पहले इन सलियो तो करो। देखो आपा रोटी बनावा ना, रोटी थे रोटी खाओ बा, रोटी डायरेक्ट ही कौन बने? किसान बोए गो, फिर अपने घर में गेहूं आसी बन, अपनी माता श्री सलिया करे बन, धोए भी है बा से कचरो भी न, फिर बन पिस है भी। इस सवाल में इन थोड़ो कचरो बचरो दे रखे सलियो कर श्याम। अक्ष की गुणा अक्ष से करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2k आगे पड़ा है अक्ष प्लस में 6 बराबर में 0। सवाल वही है, द्विघात समीकरण के का मान बताओ। यहां पर प्रश्नवाचक थी, जबकि 2 मूल बराबर है तो डी क्या करना है? 0। तो चूंकि ये लास्ट सवाल है भैया अपने इस सेशन का, द्विघात समीकरण के, फिर अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा सवाल, ठीक है ना? द्विघात समीकरण के मूल बराबर बराबर, नोट कर लो इनको। कोई डाउट हो तो कमेंट में जल्दी से बता देना। इसलिए d का मान 0 कर दो। d का मान फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब आप कहोगे सर आपने इस बार b abc लिखा ही नहीं, तो बताओ इसमें abc क्या है? a का मान जल्दी बताओ, k, वेरी गुड। b का मान माइनस का 2k, शाबाश। c का मान प्लस का 6। भाई मान रख दो, भाई मान रख दो। क्या रखोगे? मान रखने पर उम्मीद करता हूं आपको सब दिख रहा होगा। फुल स्क्रीन पे देखना बच्चों, 360 पे तो सही दिखेगा, बाकी 720 तो बहुत आपका मन हो तो कर लो, वैसे 360 पे सही दिखेगा। देखो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b का वैल्यू माइनस 2k और उसका भी स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू k, c का वैल्यू 6 और बराबर में 0। बच्चा लोग मुझे पता है ये सवाल आप सभी के डाउट होंगे, एक तो ये और इससे पीछे वाला सबके डाउट होते हैं, ठीक है ना? अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 4 6 की 24 के बराबर में 0। आगे देखो, अब आप कहोगे सर अब क्या करें, आगे क्या करें? तो बच्चा पार्टी यहां से कॉमन ले लो। क्या ले लो? कॉमन। 4 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, k का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो 4k आपका क्या आ गया? कॉमन। 4, इस 4 का भाग इस 4 में एक बार, k का भाग k स्क्वायर में k बार, तो 1 लिखने की जरूरी नहीं है, k लिख दो। चिन्ह किसका? माइनस का। 4 का भाग 24 में 6 बार, k से k कट गया, बराबर में क्या है? 0। कितने केस बनेंगे? केस कितने बनेंगे? 2। अब यहां से देखो, यहां से k का मान क्या आ गया? 4k का मान 0, और 4 भाग में जाएगा तो k का मान क्या आ गया? 0, k का मान 0। अरे 0, ओ हो क्या बात है। ये देखो आज आपका कॉन्सेप्ट काम में आएगा। देखो मैंने पहले दिन एक चीज सिखाई थी कि किसी भी द्विघात का पहला गुणांक 0 नहीं हो सकता। ये तो देखो हमने ध्यान नहीं देते तो गड़बड़ हो जाती, ठीक है ना? अभी ध्यान नहीं देते ना तो गड़बड़ हो जाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा पार्टी। सवाल देखो, सवाल में क्या नाम है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, और द्विघात में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए? 2। अब ये 2 ही नहीं होगा तो फिर वो द्विघात कैसी?
है ना। तो इस सवाल में k का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये तो कॉन्सेप्ट है, पहली वीडियो में बता रखा है। जिन बच्चों को नहीं बता वो पहले वीडियो जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत चलो मैं बता भी देता हूँ। अब इसमें ये पद ही नहीं है तो बताओ ये द्विघात थोड़ी है, ये तो एक घात है। तो द्विघात होने के लिए ये होना पड़ेगा, और ये होने के लिए इस महोदय को, इस शक्तिमान को 0 नहीं होना, इस k को 0 नहीं होना। और यहाँ पे k क्या है 0, तो इस मान को क्या कर देंगे निरस्त, इस मान को क्या कर देंगे निरस्त कर देंगे। निरस्त का कारण क्या है, क्योंकि k 0 होने पर एक्स स्क्वायर का, ये फुल स्क्रीन करके देख लेना, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो जाएगा। देख लो भैया, ये आपको मैंने कारण बता दिया। बहुत जबरदस्त बात है, स्टार बात है, स्टार। ये जिस बच्चे को समझ गया आ गया, मान के चलो वो जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा केस k माइनस 6 का मान किसके बराबर, 0 के। तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो 6। ये आपका हो जाएगा एकदम सही आंसर। क्या हो जाएगा, सही में आंसर। तो बताओ इस सवाल में k का मान कितना आया, 6 आ गया। देखो इस सवाल में क्या था, पहले कोष्टक को हल किया, ये द्विघात आ गई। इसमें ये k क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। फिर द्विघात के मूल बराबर बराबर, तो d का मान 0 कर दिया, d का मान 0 कर दिया, मान रख दिए k स्क्वायर, ये समीकरण बन गई। 4k कॉमन ले लिया, k का मान एक तरफ 0 और एक तरफ 6, 0 को फिर कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया। क्यों किया निरस्त, क्योंकि ये 0 हो गया तो द्विघात ही नहीं बनेगी। अरे द्विघात ही नहीं बनेगी तो फायदा है क्या, है ना। तो न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, ऐसा कुछ मुहावरा बोला गया है ना अपन का। तो देखो यहाँ पे जब k ही नहीं होगा, 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी ना। तो k का मान यहाँ पे 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो ये होता है। हमने एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन किए, हमने 4.3 के कुछ क्वेश्चन किए। पहले के 3 किए, दूसरे के 2 किए। दूसरे के जो 2 प्रश्न है, अधिकांश बच्चों के डाउट रहते हैं, यहाँ पे आपको वो डाउट क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकोगे, है ना। तो देखो आज का ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, क्लास लंबी हो जाएगी। फिर बाकी के जो 3 प्रश्न है और वो प्लस में इसके जितने भी सूत्र है उनका रिवाइज और एक क्विक रिवीजन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसको आप पढ़ाई करो बच्चों, ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करोगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।